हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान एक का पाठ 11वां प्रकाश का परावर्तन देखने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन अंग्रेजी में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में अच्छे से जानकारी कक्षा 8वीं में आप लोगों ने ले लिया है। उसके आगे का भाग जो उसमें आने वाला है वो हम कक्षा 9वीं में पढ़ेंगे। तो इस कोरोना महामारी के वजह से कुछ भाग इसमें डिलीट है। पार्ट तो कोई भी डिलीट नहीं किया गया है, लेकिन हर पार्ट में कोई ना कोई छोटे छोटे टॉपिक कम किए गए हैं। तो इसका शुरुआत में ही जो थोड़ा याद करे वाला भाग था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ये सब कक्षा 8वीं में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। वो भाग डिलीट किया गया है। तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि पहले पेज में, और भी आगे आएंगे, पहले पेज जो पेज नंबर 115 पर थोड़ा याद करें और एक वैज्ञानिक का परिचय यहाँ बॉक्स में दिया है, वो भाग पेज नंबर 115 का कैंसल है। तो आगे हमें क्या पढ़ना है वो धीरे धीरे, ये वीडियो के फर्स्ट भाग में मैंने थोड़ा सा भाग लिया है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आ रहा है, दर्पण किसे कहते हैं। आपको मैं ये नोट्स के रूप में पढ़ा रही हूँ ताकि आप समझते जाएं। जो मैं समझा रही हूँ तो वो ऐसे ब्लैंक ना हो, उसका आप नोट्स बना लें। फेयर नोटबुक में क्वेश्चन डालते हुए नोट्स से उत्तर लिखिए, पढ़कर समझिए, वीडियो सुनिए, समझिए और उसका नोट्स बनाइए ताकि वो हमेशा याद रहे और आगे के विज्ञान के भागों में उपयोगी भी आए। तो अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण को हम अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। तो मिरर में क्या, अभी प्रकाश का परावर्तन होने के लिए एक ऐसा पृष्ठभाग हमारे सामने है जो पूरा का पूरा जो प्रकाश की किरणें आती हैं उसको कम अवशोषित करके अधिक से अधिक भाग परावर्तित कर दे। वह चीज, वह वस्तु हमारे लिए जो बनी है वो है दर्पण। सबसे परफेक्ट वस्तु है दर्पण, जो सारे प्रकाश की किरणों को आने देती है और वो अवशोषित बहुत ही कम कर देती और सभी के सभी प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है। तो उसका परिभाषा हम देखें कि वह पृष्ठभाग जिसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन होकर साफ स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित हो उसे हम दर्पण कहते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी वस्तुओं से प्रकाश की किरणें टकराती हैं, लेकिन उसका अधिक से अधिक भाग अवशोषित हो जाता है। लेकिन यही एक दर्पण ऐसा भाग है जो बहुत कम भाग प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके ज़्यादा से ज़्यादा भाग परावर्तित करता है, जिससे उस वस्तु का साफ स्पष्ट प्रतिबिंब हमारे आंखों में, लेंस में बनता है और हमें वस्तु व साफ स्पष्ट दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ये लाइन खींच के बताया गया है कि दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण होता है प्लेन मिरर और गोलीय दर्पण होता है स्फेरिकल मिरर। अब जो समतल दर्पण है वो पहला भाग हम इस वीडियो में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण आप लोगों के लिए नया नहीं है। हमारे घरों में, ऑफिस में, कार्यालय में, कारखानों में, कहीं न कहीं हम बाहर निकले, हम घर में भी सुबह उठते हैं तो जहाँ हम अपना चेहरा पहले देखते हैं वो चीज़ होता है दर्पण। घरों में दर्पण लगा रहता है। अक्सर कोई काम किए नहीं किए, बाहर जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं तो हम दर्पण में अपना चेहरा देख लेते हैं। तो इस चीज से जो ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण से हम अनजान नहीं है। हमारे घरों में अधिकतर इसका उपयोग होता है, बाहर भी उपयोग होता है। तो ये क्या, कैसे बना है वो हम देखते हैं। तो समतल दर्पण तैयार करने की पद्धति लिखो। वैसे मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो देखो ये सिंपल सा दर्पण है, इसी के आकार का जैसा जो भी है, ये मैंने 2 पीस लिया है। यहाँ पर ये है चमकीला भाग और यहाँ पर जो लगा है लेप लगा हुआ है, इस पर लगाया जाता है एल्युमिनियम या चांदी का लेप लगाया जाता है। फिर उसे सुरक्षित रखने के लिए कि जो अंदर जो लगा हुआ लेप है जो दर्पण को पूर्णतः अपारदर्शी कर दिया है। ये इस तरह से अभी यहाँ से सब दिखाई देने लग गया है। तो पूरा जो अपारदर्शित करने वाला भाग एल्युमिनियम और चांदी का लेप था, एल्युमिनियम या चांदी का लेप लगाया जाता है। उस भाग को सुरक्षित करने के लिए इस पर पुनः एक लेड ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है। ये जो आखिरी लेप देख रहे हैं हम, लेड ऑक्साइड का लेप है ताकि जो परावर्तक भाग है उसका बढ़ जाए, अधिक से अधिक
परावर्तक भाग इस दर्पण का, कौन सा दर्पण है ये, समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है। उसके अलग अलग आकार के जो भी शेप है, बड़ा छोटा, हमारे घरों में मिलते हैं, ये भी एक आकार लिया गया है। तो ये इस तरह से लेप होता है, आप लोगों ने देखा होगा। वैसे तो मिरर लगा हुआ है, उसके पीछे कोई फ्रेम होता है, तो वो निकल नहीं पाए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया सामने लाके कि ये हमारा सुरक्षित करने वाला लेड ऑक्साइड का लेप ऊपर दिखाई देता है। इसके अंदर एल्युमिनियम या चांदी का लेप लगा होता है, ताकि इस दर्पण का, जो समतल दर्पण का अधिक से अधिक भाग परावर्तित हो, अपारदर्शक ये बन जाए। तो इसमें हम परिभाषा पद्धति देखते हैं कि कैसे तैयार किया गया है। समतल दर्पण के पिछले पृष्ठभाग पर एल्युमिनियम या चांदी का पतला परावर्तक लेप लगा होता है। परावर्तक पृष्ठ को अपारदर्शी करने के लिए तथा परावर्तक लेप को सुरक्षित रखने के लिए उस परावर्तक लेप पर लेड ऑक्साइड जैसे पदार्थ का लेप लगाया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब की निर्मिति किस प्रकार होती है। उसके कुल 4 नियम है। ये पहला नियम, ये दूसरा नियम है, ये तीसरा नियम है, ये चौथा नियम है। पहले नियम में डायग्राम बना है, दूसरे नियम में डायग्राम बना है, तीसरे में ये बना है। पहला नियम हम समझते हैं। कोई भी अभी आगे से हमें दर्पण दिखाना है, तो उसका एक भाग हमने देखा है कि लेप लगा दिया और एक भाग चमकीला है। तो यहाँ पर जब भी हम दर्पण बनाएंगे, तो लेप वाले भाग को इस तरह से हम लाइन खींच देते हैं छोटे छोटे, और एक भाग यहाँ प्लेन रखते हैं। तो जहाँ प्लेन है वहाँ से परावर्तन हो रहा है, ऐसा हम बताते हैं। और मिरर का नाम M1 M2 ले रहे हैं। और साथ में हम क्या दिखा रहे हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत किरणें सीधी आ रही हैं, जो 90 अंश बना रही है। देखो ये निशान बना हुआ है। तो लंबवत किरणें आ रही हैं और लौट जा रही है, लंबवत किरणें आ रही हैं, लौट जा रही है, लंबवत किरणें आ रही हैं, लौट जा रही है, लौट जा रही है मतलब परावर्तित हो जा रही है। तो ये समतल दर्पण का ये खासियत होता है कि समतल दर्पण पर लंबवत आने वाली किरणें लंबवत ही परावर्तित होती हैं। क्योंकि हमने जब देखा है कि दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, तो जितने दूरी पर हम खड़े हैं उतनी दूरी पर दर्पण के अंदर हमें प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये कैसे बनता है, उसके ये 4 नियम यहाँ दिए गए हैं। तो ये हमारा पहला नियम हुआ कि लंबवत किरणें लंबवत ही परावर्तित हो जाती हैं। अगला हमने यह दूसरा नियम लिया है, जिसमें हमने यह दर्पण बनाया और उसका यहाँ पे लेप लगा हुआ भाग दिखाई दे रहे हैं, M1 M2 नाम दिया है। और साथ में यह वस्तु को बिंदु स्वरूप यहाँ दिखाया गया है कि कोई भी वस्तु है तो उसका यहाँ बिंदु मान लिया है वस्तु का। तो वहाँ से वो लंबवत किरणें जा रही हैं और ये लौट रही है लंबवत किरणें, और वस्तु यहाँ पर है और उसको हम यहाँ से देख रहे हैं। तो हमने यहाँ आँख का चित्र बना दिया है कि व्यक्ति यहाँ से देख रहा है। तो देख रहा है तो देखते समय भी प्रकाश की किरणें जा रही हैं और दर्पण से टकरा के परावर्तित हो रही हैं। तो ये जो दोनों भी परावर्तित किरणें, देखो ये लंबवत किरणें और जो हम आँख से देख रहे हैं वो किरणें, वो दोनों भी किरणें एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो अब प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होगा, तो ये दर्पण के अंदर जाकर दोनों प्रतिच्छेदित करती हैं, ऐसा हमें आभास होता है। और जहाँ ये प्रतिच्छेदित करती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। और जितनी दूरी पर यहाँ पर ये वस्तु रहती है उतनी ही दूरी पर अंदर जाकर प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा याद रखो कि परावर्तित किरणें जो होती हैं समतल दर्पण पर कभी प्रतिच्छेदित नहीं होती हैं, वो अंदर जाके आभास कराती हैं। इसलिए जो भी प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें यहाँ लिखा गया है बिंदु स्रोत से दर्पण की दूरी, ये हमारा बिंदु स्रोत है, यानी वस्तु का हमने बिंदु स्वरूप ले लिया। तो बिंदु स्रोत से दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी दोनों कैसी होती है, समान होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। आपने महसूस किया होगा, अभी आज ये मैं समतल दर्पण का पढ़ा देती हूँ, तो जरूर जब आप आईना देखो तो ये जो 3-4 नियम है उस पर लागू हो रही है नहीं, वो चेक करना है आप लोगों को। क्योंकि आप ये पढ़ रहे हो अपने विज्ञान में, ये टॉपिक जो आपके घरों में वो सामान है तो आप चेक कर सकते हो।
नेक्स्ट, समतल दर्पण में परावर्तित किरणें प्रत्यक्ष रूप से प्रतिच्छेदित नहीं करती है, इसलिए समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ये तो मैं बताई, यहाँ पर देखो ये दोनों किरणें जो है लौट आई, प्रतिच्छेदित नहीं हुई, तो हमने यहाँ डॉटेड लाइन से जो आभास कराया कि वो अंदर जाके प्रतिच्छेदित हो रही है और वहीं पर वो प्रतिबिंब उतने दूरी पर बन रहा है, जितनी दूरी पर हमने वस्तु को रखा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड नियम है। थर्ड नियम में हमने पुनः दर्पण बनाया, M1 M2 नाम दे दिया, उसको इस तरफ से छायांकित कर दिया है, लाइन की दिया है। इसका मतलब है कि इस तरफ परावर्तक लेप लगा है और इस तरफ चमकीला भाग है। चमकीला भाग की ओर हमने वस्तु पेंसिल के आकार का एक वस्तु रख दिया है। अब ये जब तुम बनाओगे ना स्केल पेंसिल लेकर, तो इसमें आपको परफेक्ट दूरी लेना है। आप क्या करना है कि आपको यहाँ से 5 सेंटीमीटर का निशान लगाना है और यहाँ से 10 सेंटीमीटर का निशान लगाना है कुछ दूरी पर, और फिर ये पतली सी पेंसिल जैसी आकृति बना देना है। उसको हमने वस्तु कहा। अब हम क्या करेंगे, इसको ये यहाँ से लंबवत किरणें ले जाएंगे जो परावर्तित होगी, यहाँ से लंबवत किरणें ले जाएंगे जो परावर्तित होगी। आगे चल के हम जानते हैं जैसे नियम के अनुसार कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेम समान दूरी पर। तो ये जाके यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का निशान लगाना है और यहाँ पर जाके 10 सेंटीमीटर का निशान लगाना है। ये हमने इस नियम से लिया है। सेकंड नियम में बोल रहा है ना कि जितनी दूरी पर ये बिंदु, इसका बिंदु पेंसिल का ये बिंदु है और ये पेंसिल का निचला बिंदु है, तो ये बिंदु कितनी दूरी पर यहाँ बनाएंगे, सेम उतनी ही 5 सेंटीमीटर दूरी पे इधर बनाना है। और ये वाला बिंदु कहाँ बनाएंगे, सेम 10 सेंटीमीटर पर। जब बना लोगे तब इसको मिला देना है और पेंसिल का आकार इसको दे देना है। जैसे यहाँ पर वो डार्क किया है तो यहाँ पर भी ये छोर मैंने डार्क कर दिया, सेम दिखना चाहिए। तो ये पेंसिल का आकार बना देना है और उसके बाद अब क्या करना है, अब तुम्हें यहाँ का इसका हाइट नापना है। ये जितनी हाइट का होगा ना उतना ही हाइट यहाँ पर बनेगा। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि जो वस्तु का आकार समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार समान होता है। वस्तु का आकार जो इस तरफ होता है और जो प्रतिबिंब यहाँ हमने बनाया है उसका आकार समान होता है। तो समतल दर्पण की खासियत यही है कि जो वस्तु का आकार हमने देखा है वही परावर्तित होने के बाद जो प्रतिबिंब होता है उसका आकार भी वही होता है। जैसे हमने दर्पण देखा तो ऐसा नहीं होता कि हम छोटे दिखाई दे रहे हैं या बहुत लंबे दिखाई दे रहे हैं। हम जैसे हैं, जिस आकार के हैं, वैसे ही हूबहू हमें दर्पण के उस पार भी हम दिखाई देते हैं। चौथा नियम है कि समतल दर्पण से वस्तु के परावर्तक के बाद बनने वाले प्रतिबिंब के पक्षों की अदला बदली हो जाती है। पक्षों की अदला बदली, पक्ष बोलते हैं जैसे सवाल हल करते हैं तो बायां पक्ष दाहिना पक्ष ऐसे बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, हिंदी में बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो ये जो हमारा दर्पण है ना, पक्ष की अदला बदली कर देता है। ये जो ये ऊपर नीचे नहीं करता है कि जैसे ऐसे हम खड़े हैं तो हमारा पैर ऊपर दिखाई दे और सिर नीचे, ऐसे नहीं है। हमें पक्ष इधर से इधर जो पक्ष होता है वो उसकी अदला बदली कर देता है। हम वहाँ पर उल्टा, मतलब हमारा बायां तो वहाँ दाया दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देने लगता है। इसको अंग्रेजी में लैटरल इन्वर्शन कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप अंग्रेजी के वर्णाक्षरों से देख सकते हो। जितने भी A to Z लेटर हैं आप ऐसे बना के एक पेपर पर और ऐसे मिरर के सामने रखो तो देखो उल्टा दिखाई देने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस की गाड़ियां दौड़ती हैं तो उस पर वो एम्बुलेंस अगर हम सीधे सामने से देखें तो वो उल्टे अक्षरों में लिखे होते हैं। उल्टे अक्षरों में क्यों लिखे होते हैं, ताकि जब गाड़ी के कांच से गाड़ी कोई चल रही है, आगे चल रही है और उसको पीछे से देख रहा है कि वो एम्बुलेंस आ रहा है, तो वो उसके कांच पे जो लिखा हुआ उल्टे लेटर हैं उसके दर्पण में वो सीधे दिखाई देंगे, उल्टा वहाँ सीधा दिखाई देता है। और अगर हमने अक्षर को सीधा पकड़ा है तो वो उल्टा दिखाई देता है। तो जितने भी हमारे 26 लेटर हैं A to Z में, जितने भी लेटर्स है, अक्षर है, तो उसमें हमें सभी के सभी उल्टे नहीं दिखाई देते हैं। कुछ लेटर ऐसे होते हैं कि जो वो समान ही दिखते हैं, उनके पक्ष की अदला बदली हमें महसूस ही नहीं होती है।
कि ऐसे कौन से लेटर हैं, कैसे पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये कृति करके बता रही हूँ, आप लोग भी कर सकते हो कि किन अक्षरों की अदला बदली नहीं होती है, वो सेम टू सेम दिखाई देते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये अक्षर दिए जा रहे हैं, आप ये देखेंगे मिरर में, तो ये सब अक्षर ये हमें सेम टू सेम ही दिखाई देंगे। टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है, ये पूरा का पूरा हमें सेम ही दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि देख रहे हो इनके बीच में से सममिति अक्ष खींचा है, सिमेट्रिकल लाइन। तो जब हम बीच में से लाइन खींचते हैं तो उसका एक भाग इधर और एक भाग इधर समान हो, तो ऐसे अक्षर जब हम मिरर में देखते हैं तो सेम टू सेम दिखाई देते हैं। तो ऐसे सिमेट्रिकल, जैसे हम फ्री हैंड डायग्राम बनाते हैं, आधा उसका इधर और आधा उसका उधर, तो सममिति वाला फ्री हैंड मुक्त चित्र बनाते हैं, वैसा ये हमारी आकृतियां हैं। और भी अक्षर है वो मैं दिखा देती हूँ, जैसे ये एक्स है, वाई है, ये सब हम दर्पण में देखेंगे तो सेम टू सेम ही दिखाई देगा। और भी लेटर है, तुम लोग बना सकते हो, ये एम और ओ है, उनके बीच में लाइन खींची गई है। ये सममिति अक्ष वाले आकृति हैं, दोनों तरफ उनका बायां पक्ष और दाहिना पक्ष समान दिखता है। समान दिखने के वजह से ये सेम टू सेम दिखाई देते हैं। बाकी इन सब को छोड़कर जो भी लेटर आएंगे ना, वो सब उनका आकार उल्टा दिखाई देगा। तो ये परफेक्ट सममिति अक्ष वाले आकृतियां हैं। ये जितने भी लेटर दिखाई दे रहे हैं ये सेम टू सेम दिखाई देंगे। और अपने बारे में भी कह सकते हो, हम मिरर में जब देखते हैं तो हम सोच सकते हैं कि हम तो, हमारे कुछ भी पक्ष अदला बदली नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे भी सममिति अक्ष जो है वो समान भागों में शरीर को बांट रहा है। जैसे यहाँ एक कान है, यहाँ कान है, एक आँख है, एक आँख है, उसी तरह बराबर सममिति अक्ष में ही हमारा शरीर बटा हुआ है। इसलिए जब हम मिरर में देखते हैं तो हमारा जो आकृति है, चित्र है, वो समान ही दिखाई देता है। पक्ष का अदला बदली महसूस नहीं होता है। लेकिन वास्तव में अब जो समतल दर्पण है सभी वस्तुओं का पक्ष का अदला बदली या लेटरल इन्वर्शन कर देता है। तो बच्चों ये आज का इस पाठ का पहला वीडियो है, पहला भाग का वीडियो है समतल दर्पण से। इसे अगले भाग में हम उसका और भी एक नियम देखेंगे। आपको ध्यान से पढ़कर अच्छे से फेयर नोटबुक में ये नोट्स तैयार कर लेना है। थैंक यू।